इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं Amazon और फ्यूचर रिटेल की केस के बारे में। अगस्त 2020 में रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप के बीच ये डील हुई कि रिलायंस रिटेल फ्यूचर ग्रुप के एसेट्स करीब 25,000 करोड़ में खरीद लेगा। लेकिन इस डील के अनाउंसमेंट के कुछ ही दिनों बाद Amazon ने ये कंप्लेंट की कि ये डील अनफेयर है। Amazon ने उसके बाद सिंगापुर हाईकोर्ट में अपील की और सिंगापुर हाईकोर्ट ने Amazon की बात को सही माना। पिछले साल यानी अगस्त 2019 में Amazon ने फ्यूचर ग्रुप की कंपनी फ्यूचर कूपन्स का 49% स्टेक खरीद लिया था और ये डील करते वक्त उन्होंने फ्यूचर रिटेल के साथ एक अग्रीमेंट किया था और उस अग्रीमेंट में Amazon ने ये मेंशन किया था कि फ्यूचर रिटेल अपना स्टेक यानी हिस्सा कुछ पर्टिकुलर कंपनीज और लोगों को नहीं बेच सकती, जिसमें मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी नाम था। तो जिस टाइम Amazon और फ्यूचर कूपन्स के बीच ये डील हुई उस टाइम में अग्रीमेंट में लिखी इस कंडीशन से फ्यूचर रिटेल को कोई भी आपत्ति नहीं थी। लेकिन बाद में फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज की परफॉर्मेंस धीरे धीरे काफी खराब होने लगी। फ्यूचर ग्रुप पर काफी सारा डेट यानी कर्ज था और कर्ज की किस्तें वो टाइम टू टाइम चुका नहीं पा रहे थे, जिसके चलते कई सारे कर्ज के इंस्टॉलमेंट्स फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज डिफॉल्ट कर रही थी यानी पे नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से कंपनीज पर प्रेशर बढ़ता चला गया और कंपनी को लगा कि इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, वो है कंपनी के एसेट्स बेचकर पैसा रेज करना। दिन ब दिन फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज की हालत खराब होती जा रही थी। ऐसे में कंपनी किसी बायर यानी खरीदार की तलाश में थी और आखिर में उन्हें रिलायंस रिटेल में अपना खरीदार मिला। अगस्त 2020 में फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस रिटेल के बीच डील हुई, जिसके तहत रिलायंस रिटेल फ्यूचर ग्रुप के एसेट्स करीब 25,000 करोड़ में खरीद लेगी। लेकिन जैसे इस डील्स की डिटेल्स बाहर आई, Amazon इस डील से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जैसे कि हम सभी को पता है कि इंडिया के रिटेल मार्केट को कैप्चर करने के लिए रिलायंस रिटेल और Amazon इन दोनों के बीच काफी टफ फाइट चल रही है। अपनी रिटेल प्रेजेंस बढ़ाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार काफी सारे एक्विजिशंस कर रही है। पहले उन्होंने रिलायंस मार्ट की शुरुआत की, जिससे वो Amazon की ई-कॉमर्स बिजनेस से कम्पीट कर पाए। बाद में और भी रिटेल एंटिटीज को वो खरीदने लगे। रिसेंटली उन्होंने फर्नीचर रिटेलर अर्बन लैडर को खरीद लिया है और इसलिए Amazon शुरुआत से ही नहीं चाहती थी कि फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज अपने एसेट्स रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचे। इस पूरी केस पर फ्यूचर ग्रुप का कहना है कि Amazon ने फ्यूचर कूपन्स में सिर्फ 1431 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और ऐसे में वो 30,000 करोड़ के पूरे इस ग्रुप पर अपना हक नहीं बता सकते। लेकिन उस अग्रीमेंट के इस कंडीशन पर फ्यूचर ग्रुप ने पहले ही ध्यान दिया होता, पहले ही उस पर आपत्ति जताई होती, तो आज ये कंडीशन नहीं आती। आज रिलायंस और Amazon की फाइट के बीच फ्यूचर रिटेल खुद फंस गया है। दिल्ली हाई कोर्ट में फ्यूचर ग्रुप और Amazon की ये केस चल रही है और जल्दी इसका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन एक चीज जो है वो ये कि इसमें फ्यूचर ग्रुप का काफी नुकसान हुआ है। Amazon की इस केस की वजह से रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप की ये डील पूरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से पिछले कुछ टाइम से लगातार फ्यूचर ग्रुप का वैल्यूएशन कम होता चला जा रहा है और पिछले 1-2 महीने में उनके लोन के डिफॉल्ट्स भी काफी बढ़ गए हैं। CCI दैट इज कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप की इस डील को मंजूरी दे दी है। अब बस इंतजार है दिल्ली हाई कोर्ट के रिजल्ट का। तो इस पूरे मामले की वजह से फ्यूचर ग्रुप की कंपनीज का वैल्यूएशन लगभग 30 से 40% से कम हो गया है। तो ये थी Amazon और फ्यूचर ग्रुप की पूरी केस। रिसेंटली हमने दिवाली 2020 कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया था। ये एक रिसर्च रिपोर्ट कंपटीशन थी जिसमें पार्टिसिपेंट्स को कंपनी के रिसर्च रिपोर्ट्स बनाकर हमें सेंड करने थे। इस कंपटीशन को काफी अच्छा रिस्पांस मिला और इस कंपटीशन में दिव्यांशु सचदेवा ने पहली रैंक हासिल की है, दिग्विजय सिंह सेकंड रैंक पर रहे और रोमिल अग्रवाल थर्ड रैंक पर रहे। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द विनर्स। और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की केस स्टडी आपको कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आज की वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।